Hello everyone. Today we are going to learn all the formulas of the chapter trigonometry for class 10. So हम ट्रिक्स सीखेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूलाज को, बिकॉज ये वाला चैप्टर फॉर्मूला बेस है और बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है. पर आप मेरी मानो, अगर आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखते हो तो आपको सारे फॉर्मूलाज लर्न हो जाएंगे और मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जिसके थ्रू आप एग्जाम में इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर के अंदर. ठीक है, अब ध्यान से देखना, स्टार्ट करते हैं. ट्रिग्नोमेट्री सारी ट्राइंगल पे बेस है, हमको पता है. ठीक है, दिस एंगल इज 90 और ए और बी ले रहे हैं हम एज अक्यूट एंगल. एक्यूट एंगल कौन सा होता है? लेस देन 90 वाला. ठीक है, अब हमको पता है इसमें ए और बी एक्यूट एंगल है, उसी में बेस होगी ट्रिग्नोमेट्री. सो देखो, अब इसमें पाइथागोरस थ्योरम का नाम आप सबने सुना होगा. क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर. नॉर्मली अगर मैं आपको ये ट्राइंगल देती, मैं आपसे पूछती हाइपो क्या है इसमें, आप जवाब देते ए बी. बेस क्या है? दिस बी सी. परपेंडिकुलर क्या है? दिस ए सी. बट इन ट्रिग्नोमेट्री आपको दो एंगल दिख रहे हैं, ए और बी, दो एंगल दिख रहे हैं. अभी से मैं बता दूं फोर्स ए एंगल ए और या फोर एंगल बी, तो उस अकॉर्डिंग बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाएगा. बट हाइपो सेम रहेगा. हाइपो क्या होती है? लॉन्गेस्ट साइड. बेस क्या होता है? एडजेसेंट साइड टू एंगल, मतलब एंगल के साथ वाली जो साइड होगी वो हमारी होगी बेस, और ऑपोजिट जो होगी वो एंगल से वो होगी उसका परपेंडिकुलर. ठीक है, अब सपोज हम लेते हैं एंगल ए. ठीक है, एंगल ए के लिए उसका हाइपो क्या हो जाएगा? दिस ए बी. हाइपो रिमेन्स द सेम बिकॉज लॉन्गेस्ट साइड होती है, बट बेस और परपेंडिकुलर में चेंज आएगा. कैसे? हाइपो क्या हो जाए? हाइपो तो यही रहेगा, बट बेस क्या हो जाएगा? जो इस एंगल के साथ वाला है, दिस ए सी. और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? जो उसके ऑपोजिट है. तो ऑपोजिट क्या है? दिस सी बी. सो ये हो जाएगी पाइथागोरस थ्योरम फॉर दिस एंगल ए. आई होप इतना आपको पता होगा और क्लियर भी होगा. ठीक है, अब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की तरफ जाते हैं. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होता है? 90 से जो लेस होता है. ठीक है, 0 से 90 के बीच में. ओके, अब हम कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखते हैं. इनका बहुत यूज होता है क्वेश्चंस के अंदर. लाइक देखो, साइन 90 माइनस थीटा, बोलो मेरे साथ, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इज इक्वल्स टू कॉस थीटा. नेक्स्ट कॉस 90 माइनस थीटा. अब देखो, साइन कोस और क्या होते हैं? टेन होता है, फिर कोट होता है, कोसिकेंट होता है और सीकेंट होता है. यही 6 होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स. इनके अब चलो इन्हें लर्न करते हैं साथ साथ. साइन 90 माइनस थीटा क्या था? कॉस थीटा. कॉस थीटा बोलो साथ साथ, कॉस थीटा. कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा. साइन का कोस है, कोस का साइन है. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में क्या है? साइन का कोस है और कोस का साइन है. कोट का क्या है? कोट का क्या है? टेन है और टेन का कोट है. करेक्ट. कोसिकेंट का सीकेंट है और सीकेंट का कोसिकेंट है. किस केस में? कॉम्प्लीमेंट्री के केस में. ये आपको दिख रहे हैं, दो दो के पेयर बन रहे हैं, है ना. साइन का कोस है, कोस का साइन है. टेन का कोट है, कोट का टेन है. टेंजेंट ऐसे भी कह सकते हैं. कोसिकेंट का सीकेंट है, सीकेंट का कोसिकेंट है. मीन्स दो दो के पेयर बन रहे हैं. समझ रहे हो आप बात? क्लियर हो गया होगा. ये साइन के लिए कोस याद कर लो, कोस के लिए साइन हो गया. टेन के लिए कोट, कोट के लिए टेन. कोसिकेंट के लिए सीकेंट, सीकेंट के लिए कोसिकेंट. अब देखो, इसमें से कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ये भी याद कर सकते. देखो, कोसिकेंट है तो इसमें से ही निकल रहा है सीकेंट, तो इसके लिए सीकेंट हो गया. दो तो वैसे ही हो गए याद. टेन और कोट सेम सेम लग रहे हैं, बाकी साइन और कोस होता है ना. इसे याद हो रहे हैं. थोड़े थोड़े आपको अपने माइंड में बिठाने पड़ेंगे और ये बहुत ईजी रहेगा. ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गए होंगे. कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर जो फॉर्मूलाज थे वो हमने कर लिए. अब हम पढ़ते हैं. देखो, ऐसे याद करो, साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होंगे तो आंसर आएगा. अब टेन थीटा
और आपस में दूसरा क्या है, कोट थीटा। टेन और कोट आपस में जब भी उनका रेसिप्रोकल होगा तो एक दूसरे की फॉर्म बनेगी, ठीक है। और तीसरा हमारा आता है कॉस थीटा। कॉस के लिए क्या है, सीकेंट। ये तीनों है। अब इसी से हम डिराइव करते हैं। देखो साइन को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोसिकेंट थीटा। अब कोसिकेंट थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 साइन थीटा, है ना। अब ऐसे ही टेन थीटा इज इक्वल्स टू 1 कोट थीटा। कोट थीटा को कैसे लिख सकते हो, 1 थीटा। यस, बोलते रहो साथ साथ, बोलने से जितना आप बोलोगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा, ठीक है। इजीली लर्न हो जाएंगे, बहुत इजी है। आप खुद से, जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना, आप खुद से इसके नोट्स बनाओ हाथ से, बहुत इजी है, याद हो जाएंगे। क्लास 10th के अंदर इतने फॉर्मूलाज नहीं है जितने आपको 11th में करने पड़ेंगे, ठीक है। 10th में तो बहुत ईजी है, करो याद। कोस थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1 सीकेंट थीटा, और सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 1 कोस थीटा। इससे हो गया ना डिराइव, ठीक है। अब एक होता है कन्वर्जन टेन थीटा का। अब हमको पता है टेन थीटा, टेंजेंट थीटा जिसे हम कह देते हैं, इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉसिकेंट थीटा। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और हमें क्या पता है, टेन किसका उल्टा होता है, कोट थीटा का। तो जो ये साइन का है इसको उल्टा कर दो, कॉस थीटा ऊपर, साइन थीटा नीचे, तो ये कोट थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे हम जैसे करा था ना अभी, टेन का उल्टा कोट थीटा, मतलब इसका रेसिप्रोकल लिया तो ये बन रहा था, इसका लिया तो वो बन रहा था। मैं टेन के लिए कोट का रेसिप्रोकल कर दो और कोट के लिए टेन का कर दो। ऐसे ही साइन और कोसिकेंट के केस में था, जैसे हमने यहाँ सीखा, ठीक है। और कोसिकेंट और सीकेंट के केस में भी ऐसे ही, ठीक है। अब ऐसे ही हमको पता था कि टेन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अपॉन कोस होता है। तो हमको पता है कि टेन का उल्टा होता है कोट थीटा, तो इसलिए हम इसका उल्टा कर देंगे, कोस ऊपर, साइन नीचे। क्लियर। अगर ये रेसिप्रोकल वाला जो हमने अभी करा ये आपको हो गया, इसी के बेस पर अभी मैं और कन्वर्शन दिखाते हैं। सो देखो साइन थीटा किसके इक्वल होएगा वो बताते हैं, कोस किसके इक्वल होएगा या टेन किसके इक्वल होएगा। अगर आपको पता चल गया तो अब उसी बेस पे हम कुछ और देखते। सो देखो साइन थीटा, कॉस थीटा एंड तीसरा टेन थीटा, टेंजेंट थीटा भी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसे याद कैसे करते हैं, परपेंडिकुलर होता है, किसी में बेस होता है, किसी में हाइप होता है। ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है, हम इसे याद कैसे करें। तो देखो कैसे याद करते हैं। देखो एक निमोनिक्स कह लो या फिर आप कह लो कुछ याद करने के लिए एक ट्रिक है। देखो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, सोना चांदी तोले। सोना मीन्स एस, चांदी सी, तोले टी। अब मैंने क्या बोला, पंडित बद्री प्रसाद। सो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर देखो, पंडित फॉर पी, बद्री फॉर बी, प्रसाद फॉर पी, हर फॉर एच, एच हर हर फिर से, और बोले बी। हो गया लर्न। अभी आपने पढ़ा था साइन के लिए हम किस साइन का रेसिप्रोकल करते हैं तो कोसिकेंट आ जाता है, मतलब 1 साइन करें तो कोसिकेंट, इसी का उल्टा कर दो h/p, ठीक है। अगर हम सीकेंट थीटा चाहिए हमको इस कोस से, तो इसका उल्टा कर देते हैं हम, 1 कोस करते हैं तो सीकेंट आ जाता है, तो इसका उल्टा कर दो h/b, ठीक है। अब हमको कोट थीटा चाहिए तो हम 10 का उल्टा करते हैं 1/10, ठीक है। b/p इसका उल्टा कर दो, याद हो गया। एक बार और फिर से देखते हैं, साइन कोस और टेंजेंट के लिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। सोना चांदी तोले, तो सोना सी फॉर चांदी, टी फॉर तोले, ठीक है। अब हमको पता है कोसिकेंट थीटा कैसे आता है, 1/sin थीटा, रेसिप्रोकल करते हैं। अब इसको भी उल्टा कर दो, h/p हो गया। सीकेंट थीटा के लिए क्या करेंगे, 1 अगर हम कोस थीटा करते हैं मीन्स उल्टा हो रहा है ना, तो ऐसे ही इसका उल्टा कर दो तो सीकेंट आ जाएगा। टेंजेंट थीटा क्या होता है, 1/कोट थीटा, और कोट थीटा से हमको 10 निकालना है तो 1/10 थीटा, इसका भी उल्टा कर दो, आ जाएगा। वेरी इजी, हो गया होगा याद आपको,
है ना। बस 3 चीजें याद करनी है कि साइन कोसिकेंट का उल्टा है, कोस सीकेंट का है, और टेन कोटेंजेंट का है या कोट का है। ठीक है, इसे याद कर लिया तो आपको एक ये और एक पहले वाला जो मैंने आपको उल्टा बताया सीन, वो याद हो गया होगा, है ना। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर भी 3 था कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, कोसिकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू सीकेंट थीटा, सीकेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोसिकेंट थीटा। आई थिंक आपको सारे लर्न हो गए जो अब तक मैंने कराए हैं। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं हम, दैट इज स्टैंडर्ड वैल्यूज फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज। इन वैल्यूज को हमको याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं आपको बताती हूँ। और आप कहोगे मैम तो याद ना करें कितना टाइम वेस्ट होगा। अब आप एक बात बताओ, एग्जाम के अंदर आपकी ट्रिग्नोमेट्री आनी है, ये बात हमको कंफर्म है। तो जब आपको जिस टाइम शीट्स मिल रही हैं लास्ट वाले पेज पर, अगर ऐसे ही आप बना लो उस टाइम इन्हीं ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को, तो आपका टाइम तब तो बचेगा, क्योंकि उस टाइम तो आपको 3 घंटे बाद में मिलने पूरे। समझ रहे हो आप बात? तो उस टाइम आप इसे बना लो, याद करने की ज़रूरत नहीं, और आपका टाइम भी बच जाएगा और करेक्ट भी होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि माइंड से 1-2 पॉइंट अलग हो जाते हैं। समझ रहे हो बात? क्योंकि अगर आप ट्रिक से एक बार सीख लोगे तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो कैसे करना है इसे। स्टैंडर्ड वैल्यू फॉर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, सो दिस थीटा 0 के लिए होती है, 30 के लिए होता है, देन 45, 60 एंड 90 स्टैंडर्ड वैल्यू इन 5 के लिए होती है। ठीक है, अब बताओ थीटा कौन कौन सा होता है, हमको पता है। एक होता है साइन, कॉस, टेन, इन तीनों को सबसे पहले याद होगा। ठीक है, लेट मी शो यू दिस साइड ऑल्सो। ठीक है, अब देखो काउंटिंग आती है ना, 0 से स्टार्ट करो, 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब इन सबको 4 से कर दो डिवाइड, इधर भी 4 से 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 डिवाइड, एंड इधर भी 4 से डिवाइड, और सबका ले लो अंडर रूट। क्या ले रहे हैं? अंडर रूट। अंडर रूट लेना आता होगा, अंडर रूट। अरे इतना मुश्किल नहीं है अंडर रूट, अभी दिखाती हूँ। देखो अंदर कैंसिल हो जाएगा, वैल्यूज सारी आ जाएंगी इजीली। तो देखो 0 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल्स टू 0, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, क्योंकि अंदर 0 हो गया तो अंडर रूट भी 0 आएगा। 4, 1/1 का अंडर रूट अगर हम ले तो 1 ही होता है, और 4 के लिए 2, तो 1/2 आ जाएगा अंडर रूट से बाहर, ये कैंसिल हो जाएगा, 2, 2 ज़ा 4, तो 1/√2 रह जाएगा। ये 3 नहीं आएगा अंडर रूट से बाहर एज इट इज, तो अंडर रूट 3 रहेगा, और 4 रूट से बाहर आएगा तो 2 हो जाएगा। एंड ये 4 से 4 कैंसिल 1 पे, और 1 का अंडर रूट इज 1, क्या होता है? 1 होता है। ये हो गया क्लियर। अब देखो कॉस थीटा के लिए क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करो लिखना, 1, नेक्स्ट क्या है? 3/2, अंडर रूट 3/2, दिस 1/√2, दिस 1/2, मतलब यहाँ से ऐसे लिखना है हमको। अब यहाँ से लास्ट से स्टार्ट करनी है, यहाँ से फर्स्ट शुरू हो जाएगा, और ये 0 आगे वैल्यूज। अब हमको पता है 10 क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। क्या होता है? साइन अपॉन कॉस। सो 0 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एंड 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये देखो 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, यहाँ से उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, तो ये क्या बच गया? 1/√3। मैंने आपको करके भी दिखाया है, आप एक बार प्रैक्टिस करो। 1/√2 और 1/√2 डिवाइड करेंगे तो आपस में 1 हो जाएगा। √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, सो 1/2 डिवाइड हो जाएगा, यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से बची वैल्यू √3, और 1 डिवाइडेड बाय 2 0 नहीं होगा। आप में से कई बच्चे मैंने देखा है हमेशा 0 कर देते हो, ये नॉट डिफाइन है, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 नॉट डिफाइन है, तो उसे डिफाइन नहीं कर सके कोई भी। ठीक है, अब देखो हमने किस किस के लिए वैल्यू निकाली है, हमारी 3 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, साइन, कॉस एंड टेंजेंट, इन तीनों के लिए हमने अब तक निकाला है। अब देखो अब आती है बारी कॉसिकेंट की। कॉसिकेंट थीटा, नेक्स्ट क्या होता है? सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, अब देखो इन तीनों के लिए वैल्यूज कैसे निकालेंगे।
अभी अभी हमने पढ़ा क्या, साइन का 1 अपॉन कोसिकेंट थीटा, कॉस के लिए 1 अपॉन सीकेंट थीटा, टेन के लिए 1 अपॉन कॉट थीटा। मीन्स इनका उल्टा, साइन के लिए इस इधर उल्टा कर दो, कॉस के लिए सीकेंट के लिए, ठीक है, इन दोनों का, सीकेंट के लिए कॉस का उल्टा कर दो, कोट के लिए टेन का उल्टा कर दो। समझ रहे हो बात? अब देखो साइन के लिए 0 का उल्टा कर सकते हो, मीन्स 0 का उल्टा मीन्स 0 के नीचे 1 ऑलरेडी है, क्लास 9 में हम अच्छे से देख चुके हैं, रैशनल नंबर है। इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 0 हो जाएगा, दैट इज नॉट डिफाइंड। 1 अपॉन 2 का उल्टा करेंगे तो 2, 1 अपॉन रूट 2 का उल्टा √2, दिस √3 अपॉन 2 का उल्टा 2 अपॉन √3, 1 का 1। ठीक है, विजिबल है ना क्लियरली? आई विल शो यू लेटर एज वेल। सो सीकेंट के लिए, अब सीकेंट के लिए किसका उल्टा करना पड़ेगा, कॉस का। कॉस का करेंगे तो 1 का 1 ही रहेगा। √3 अपॉन 2 का क्या हो जाएगा, 2 अपॉन √3। यस, आप बोलते रहो साथ साथ, 2 अपॉन √3। और इसके लिए क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन √2 है, उल्टा करेंगे तो √2 ऊपर आ जाएगा। इसके लिए 2, और इधर 0 का उल्टा करेंगे तो 1 अपॉन 0, दैट इज नॉट डिफाइंड, दैट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, सो नाउ कोसिकेंट थीटा। कोसिकेंट के लिए किसका करना पड़ेगा, या तो आप कर लो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जब हमारे पास 10 है ऑलरेडी तो सीधा हम 10 का उल्टा कर लेते हैं। सो 1 अपॉन 0 दैट इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। और 1 अपॉन √3 का उल्टा √3, 1 का उल्टा 1, सो √3 का उल्टा 1 अपॉन √3 एंड नॉट डिफाइंड है, इसके लिए आ जाएगी वैल्यू 0। नॉट डिफाइंड के लिए 0, क्योंकि ये 1 अपॉन 0 होगा, इसका उल्टा करेंगे तो फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से बनाने आ गई होगी। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टाइम आपका बचाएगी। एग्ज़ाम में आपको पहले इसको ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि आपको पता है क्लास 10 के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आएगी आपके चैप्टर में, आपकी क्लास के अंदर। तो आपको पता है चैप्टर के अंदर ये बहुत बड़ा इसका यूज़ होता है, तो इसलिए आप उसको पहले ही ड्रॉ कर लो। अगर इन केस नहीं भी होता है इसका यूज़ तो आपका टाइम तो नहीं लगा, क्योंकि आप जो एग्ज़ाम ड्यूरेशन के अंदर इसे ड्रॉ नहीं कर रहे हैं, आप कब कर रहे हैं जब आपको शीट मिल चुकी है और आपके पास 5 to 10 मिनट्स का टाइम होता है। ठीक है, उस ड्यूरेशन में आप इसको ड्रॉ कर लो, ठीक है। आपको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको याद है तो इट्स वेल एंड गुड, बट अगर नहीं हो रहा जिनको याद तो वो ऐसे कर सकते हैं। आई होप आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, और मेरा आइडिया भी आप इसे पहले ही ड्रॉ करके रख लें, है ना। अब बस लास्ट 3 आइडेंटिटीज हमने करनी है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। सो फर्स्ट इज, याद करो मेरे साथ, बोलोगे ना आपको ईजी रहेगा याद करने में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोलो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वंस मोर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। वंस मोर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ, अब तो याद हो गया होगा। नाउ कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोलो, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बुक में क्या है, एनसीईआरटी के अंदर आप इसे देखोगे तो उसमें ऐसे लिखा हुआ है, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। पर मैंने इजी करने के लिए इसे ऐसे लिख दिया। दोनों करेक्ट है, क्योंकि इक्वेशन में आप लेफ्ट और राइट हैंड साइड इधर उधर कहीं ले जा सकते हैं, आपको पता है ना। ठीक है, तो ये करेक्ट है इजी करने के लिए, जिससे आपको इजीली याद हो जाए, इसलिए मैंने इसको ऐसे लिखा है। तो देखो कैसे होगा, इसमें लेटर्स ज़्यादा हैं, दिख रहा है ना, इसमें लेटर्स ज़्यादा हैं, तो इसलिए बड़े में से छोटा माइनस करेंगे, उधर पॉजिटिव आएगा, इसलिए पहले कोसिकेंट होगा ये, और माइनस कोट स्क्वायर थीटा। कोट पहले नहीं आएगा, नहीं तो फिर नेगेटिव हो जाएगा। ऐसे ऐसे सोच के ना माइंड में आप इन्हें याद इजीली कर सकते हैं। सो कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। क्लियर। नेक्स्ट, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस
टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। बोलो सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेंजेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। आई होप आपको ये तीनों आइडेंटिटीज याद हो गई होंगी। और इसको याद करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, एस टी मीन्स पहले एस फिर टी, एस टी। ठीक है, पहले एस है फिर टी है, पहले एस आता है ना फिर टी आता है, क्यू आर एस टी, तो पहले एस आ रहा है तो इसलिए पहले सीकेंट देन टेंजेंट, सीकेंट माइनस टेंजेंट इज इक्वल्स टू 1। सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा वाले में ही पॉजिटिव है, दोनों में नेगेटिव है, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, एक बार हम आइडेंटिटीज को रिवाइज करते हैं। बोलो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। एस पहले आता है फिर टी आता है, क्योंकि कैसे लिखते हैं हम, क्यू आर एस टी, तो पहले एस आ रहा है फिर टी आ रहा है ना। ठीक है, तो आपको ये लर्न हो गए होंगे अच्छे से। मुझे पता है कि इन ट्रिक्स के साथ आपको याद करना बहुत इजी रहा होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट इट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, आई विल कम अप विद अ न्यू वीडियो सून। टिल देन, गुड बाय बाय।